सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। आप सभी को हमारे YouTube चैनल जीसस लवर टू यू में स्वागत किया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आए हैं बाइबल से लेकर एक नया संदेश के साथ। आप सभी के मन में कभी कभी एक विचार जरूर आता होगा कि आखिर एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है। इस संसार में बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा देवी देवता है, लेकिन सच्चा परमेश्वर कौन है, हमें किसको पूजना चाहिए, आज हम इस वीडियो में बाइबल के माध्यम से जानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम सब जानते हैं, आजकल मानव जाति के लोग अनगिनत ईश्वरों के भरम जाल में फंसे पड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई ईंट पत्थरों की मूर्तियों में ईश्वर की खोजी कर रहे हैं और उपासना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेड़ पौधे में ईश्वर समझकर पूजा और उपासना करते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीर्थ स्थलों में, नदी तालाबों में ईश्वर को खोज रहे हैं और पूजा उपासना करके मन्नतें मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में जाकर वहां स्थापित मूर्तियों को ईश्वर मानकर पूजा करते और अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूर्य को भगवान मानकर उन्हें जल चढ़ाते और पूजा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की कागज की बनी हुई तस्वीरों को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर तो एक है, लेकिन वो ईश्वर जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया और जो कुछ इस सृष्टि में है उसी ने बनाया है। और वो ईश्वर कोई अनगिनत नहीं, वो ईश्वर एक ही है जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है। उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। रही बात मूर्ति में ईश्वर बसने की, तो इस बात के रहस्य को जानने के लिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 115 अध्याय में 3 से 5 तक पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्रियजन भजनकार दाऊद कहते हैं, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। 4 पद, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। परमेश्वर के प्रिय वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान और परम प्रधान है, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, वो स्वर्ग में स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है और जो वो चाहता है वही करता है। उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। और जो मूर्तियों पर विश्वास करने वाले, मूर्तियों को ईश्वर मानने वाले, जो सोने और चांदी की मूर्ति ईश्वर समझकर अपने घर में रखने वाले, वो मूर्तियां मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाई हुई है। क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? इन मूर्तियों की उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। पवित्र बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 115 अध्याय का 5 पद में, उनका मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती। परमेश्वर के प्रिय वचन बताता है कि जिन मूर्तियों को तुम परमेश्वर करके मानते हो, उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोलने में असमर्थ हैं। उनकी आंख तो रहती है परंतु वो तुम्हें देख नहीं सकते। ऐसी मूर्तियों के समक्ष हाथ जोड़ने से क्या लाभ है? उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वो सुन नहीं सकती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन बताता है कि इन मूर्तियों के कान तो रहते हैं लेकिन वो सुनने में असमर्थ हैं। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट उन्हें सुनाई नहीं देती है। और उनकी नाक तो रहती है लेकिन तुम्हारे द्वारा जलाई गई धूप और अगरबत्ती के महक को सुन नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकते और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकते। परमेश्वर के प्रिय वचन बताता है कि हे मनुष्यों, जिन मूर्तियों को तुम ईश्वर मान के पूजते हो, उन मूर्तियों के हाथ तो रहते हैं परंतु उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हाथ हिला सके, तो तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते और उनके पैर रहते हुए भी चल नहीं सकते और वो अपने कंठ से कोई शब्द निकाल नहीं सकते। परमेश्वर के प्रियजन, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी मूर्तियों की उपासना करना व्यर्थ है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता बल्कि वो हमारी आत्मा में रहते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल का वचन में देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग सच्चे ईश्वर की तलाश में हैं और अनगिनत लोगों को
और तस्वीरों और मूर्तियों को ईश्वर करके मानते हैं और उससे उद्धार पाने की कामना करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि ईश्वर एक है, जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है। और आप सभी के आत्मा में परमेश्वर रहते हैं। आप अपने आत्मा को झांक कर देखिए, आत्मिक मन से विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपका सुनेगा और आपको सब कुछ देगा। इसलिए खुदाबंद प्रभु, हम सब जो भटक रहे हैं उन लोगों से कह रहे हैं और बुला रहे हैं। यशाया 45 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहे हैं कि हे पृथ्वी वासियों, तुम हमारी ओर मुड़ जाओ, मेरे पास आओ और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरा अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हमारे दर्शकों को जागरूक करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।